सरकार तो देखो जो भी आनी हो तो आनी है भाई। योगी जी मोदी जी के सिवा तो काहू आनी है ही ना। ये सरकार में ये हुआ, यहाँ पे जख्म मार दिया और यहाँ पे मरहम लगा दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि 4 साल के लिए सही हो रहे। अब तुम तो करते चले जाओ 20 साल और मैं हतरा हो रहे फेंकत बाबर रह जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम खड़े हैं अभी खुर्जा रोडवेज बस स्टैंड पर। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनेगी सरकार। हाँ जी भाई साहब, 2024 में किसकी सरकार? सरकार तो देखो जो भी आनी हो तो आनी है भाई। योगी जी मोदी जी के सिवा तो काहू आनी है ही ना। ये तो निश्चित है, क्लियर है। ये तो योगी जी और मोदी जी के कुछ काम भी तो रहे होंगे ना। काम बढ़िया उनके, कोई काम गलत नहीं है। 2-4 काम गिनवाइए जैसे। ना काम ये है कि देखो सभी बढ़िया उनके, ऐसा कोई सोचना गलत नहीं गई उनकी जो बढ़िया ना आई ना। जैसे अग्निवीर योजना फेल हो गई उनकी, नोटबंदी फेल हो गई उनकी। कोई बात नहीं है, सब चीज बढ़िया आई है उनकी तो भाई। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, तुम जो बता रहे हो हम भी तो यह चीजें कह रहे हैं। उनकी सभी चीज बढ़िया आई है, ऐसी कौन सी फेल गई है उनकी, बताओ। सरकार में तो ये हुआ कि यहाँ पे जख्म और यहाँ पे मरहम। वो बात दूसरी। यहाँ पे जख्म, यहाँ पे मरहम। ये सरकार में ये हुआ, यहाँ पे जख्म मार दिया और यहाँ पे मरहम लगा दिया। मतलब काम बढ़िया करे, अच्छी बात। लेकिन मरहम के साथ जख्म भी दिए, जख्म के साथ मरहम भी लगाया। दोनों ही काम करे उन्होंने। इधर तो मतलब सहलाए, पीठ सहलाया फिर छुरा मारा। मतलब छुरा, पीठ और सहलाना ये मेरी समझ में से थोड़ा सा बाहर है। बाहर है ना, आप नहीं समझ पाएंगे, ये मोदी ही समझ पाएंगे खाली बस। अच्छा, ये हमारी तुम्हारी समझ की बात नहीं है। नहीं, अच्छे काम किए हैं या गलत काम किए हैं? नहीं, अच्छे काम किए, अच्छे के साथ साथ सारे काम बढ़िया करे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे जुड़ गए काम जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि 2-4 काम बताइए। नोटबंदी, जैसे कि तुम्हारा और बतेरी चीज है सिर्फ नोटबंदी। हाँ, नोटबंदी। अब उसमें तो आदमी पूरे खत्म हुआ भाई। जो बने हैं भोरे हैं उनका पूरा धक्का बिक गया लॉकडाउन में। लेकिन लोगों का कहना है कि नोटबंदी से सिर्फ वही लोग परेशान थे जिनके पास में काला धन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे गरीब आदमियों के पास में 2-4 हजार रुपए होंगे, बाद में वो भी तो 2-4 है रोज जोड़ के चल रहा है, वो एंटी में दबा के चल रहा है, वो भी उसके बेकार हो गए। 2-4 हजार बेकार क्यों? बैंक में जाओ, जमा करा। अरे बैंक में एक बूढ़ी माता है, बैंक में लग रही है लाइन लंबी खड़ी हो गई। वो तो मोदी जी की भी माता लगी थी लाइन में। हाँ, सभी लगी थी। वही तो किसी बात से मैं कह रहा हूँ, सभी लगी थी भाई। आपकी हमारी सभी लगी थी। जो जब प्रधानमंत्री जी की भी माता जी लगी लाइन में, तो हम तुम तो हम घास है, घोड़े हम तो, गधे हम तो। जब उनकी लग गई तो हम क्या। और कुछ और जो अच्छे काम जो बता रहे थे, अच्छे काम कौन कौन से? एक मकान के लिए जो दिए, सुविधा करी गरीब। ये तुम्हारा जो विकलांग के लिए जो सुविधा निकाली। और जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है इनका, ये क्या वो कौन सा आई थी वो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो निकले, वो सुविधा इनकी तरफ से अन्य से पहले किसी सरकार में आई नहीं ना दी इन्होंने। आती करते नहीं दी, लेकिन इसने दी, इस सरकार ने दी। कह रहे भाई साहब नोटबंदी बहुत गलत फैसला था। नहीं जी, बढ़िया था। गलत कौन कह रहा हो, गलत ही। और ये जो सेना में जो फौजी जो भर्ती होने 4-4 साल के लिए, वो ठीक है, बढ़िया है, वो कोई गलत हुई नहीं है। कोई 4 साल के लिए कोई इतनी शिद्दत से नौकरी करेगा? ये तो बहुत ही बढ़िया है कि 4 साल के लिए सही हो रहे। अब तुम तो करते चले जाओ 20 साल और मैं हतरा फेंकत बाबर रह जाऊं, बताओ। वो भी चीज नहीं होनी चाहिए है? वो भी चीजें होनी चाहिए। 4 साल बढ़िया है सबके लिए, या में कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है 4 साल का जो फौजी होगा वो इतनी शिद्दत से वहाँ अपनी सेवा देगा, अपनी 4 साल से अपनी जान जोखिम पे लड़ेगा? वो तो सभी चीज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 साल बहुत ही बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है वैसे 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अरे भैया मैं क्या बताऊं यार। अरे अपनी राय तो राय क्या, बीजेपी कहीं जा रही है क्या? ये बताओ। मतलब क्यों बनेगी? क्यों बनेगी यार, ये बताओ। 80 सीटों में 78 तो वो अपनी बता ही रहे हैं, तो 2 सीटों में कौन सी सरकार बनेगी बताओ आप। नहीं, वो तो देखिए, सीटें देना आपका और हमारा काम है इनका, सब कुछ इनका। पर लेकिन ये है कि अगर किसी बीजेपी आती है तो जिंदगी भर में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन जनता तो उनसे खुश है, काफी सारे उनके अच्छे काम रहे हैं, राशन बांट रही है और फ्री में गरीबों को इलाज मुफ्त मिल रहा है, सिलेंडर में फ्री में दे रही है। तो ये सारी चीजों से जनता खुश है और जिससे उनको वोट मिल रही है। नहीं, वो तो खुश है। देखो ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में जो भी अनपढ़ आदमी है, 80% तो है नहीं। देखो 40% पढ़े लिखे हैं, बाकी 60% तो आज की डेट में आज भी अनपढ़ आदमी है।
वो अनपढ़ों को लगता है कि बीजेपी गलत काम कर रही है, जो पढ़ा लिखा है उसकी समझ के लिए तो सही काम कर रही है ना सब लोग। भाई हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, काम गलत है फिर भी बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, वो अनपढ़ों के दिमाग से है ना, गलत काम है अच्छा, कि एनआरसी लगा दिया, नोटबंदी कर दी। भाई एक बात तो बताओ, बीजेपी के घर तोड़े लेके जाएंगे समाज। अच्छा, ये जो सेना में जो 4 साल के जो जवान जो भर्ती हो रहे हैं, ये सही है गलत है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। मान के चले जो 15-20 साल वाला जो जवान पहले भर्ती होता था, उसकी 2-2 साल की जो ट्रेनिंग होती थी, मतलब उसको हर तरीके से देश के लिए जीना और मरना सिखा दिया जाता था। क्या ये अग्निवीरों को इन 6 महीने की ट्रेनिंग में वो शिद्दत और वो जज्बा उनके अंदर भर सकते हैं? देखो, वो तो अपने पे डिपेंड करता है, उस चीज में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो इंसान का जो माइंड होता है ना, देखो पूरी बॉडी बेकार है, दिमाग अंदर ना हो, मानते हो नहीं? अब दिमाग जिनका जो करेगा वही वो कर रहे हैं ना। क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस सुनने को आया है, अग्निवीर के जवान ने गलती से अपने आप को ही गोली मार ली, मतलब उसे राइफल भी नहीं चलानी आती थी। अब देखो, वो साइड इफेक्ट्स उसके पता होंगे यार, हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, उस चीज में हम कैसे कह सकते हैं। आर्मी की वजह से हम तुम लोग जो ना सुरक्षित हो रहे हैं शहर के अंदर। अगर आर्मी अपना काम इतनी शिद्दत से कर रही है, हमारे बॉर्डर जो है इतने सुरक्षित हैं, तो सीमा हैदर जैसी महिलाएं बिना वीजा बिना परमिट के कैसे अंदर घुस गई? अब देखो, डायरेक्ट तो हिंदुस्तान में आई नहीं है, सीमा हैदर जो है डायरेक्ट तो हिंदुस्तान में आई नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को हिंदुस्तान आना है तो सीमा हैदर जैसे रास्ते से आ सकता है, चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई जासूस हो? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा कोई घुसपैठ करके अगर इंडिया में घुसता है तो उसकी जगह कहाँ है, जेल में या कहाँ? भाई देखो, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम मोमडन है, हमारा नाम है शाहिल कुरैशी। देखो, इसमें सीमा हैदर हो या वसीमा हो, ठीक है, उससे कोई सुनवाई तो होनी नहीं चाहिए। पहले तो उसकी पूरी तहकीकात करो, तहकीकात करने के दौरान उसे खुला छोड़ देना चाहिए, जेल में रहनी चाहिए। अब देखो, इस चीज में तो भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता सीमा हैदर के बारे में। अब उसकी तो सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि दुबई की डांस डांसर है, क्लब डांसर है, ये है वो है। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। वोट बैंक इनका, सब कुछ इनका, पर लेकिन ये है कि अगर किसी बीजेपी आती है तो जिंदगी भर में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन जनता तो उनसे खुश है, काफी सारे उनके अच्छे काम रहे हैं, राशन बांट रही है और फ्री में गरीबों को इलाज मुफ्त मिल रहा है, सिलेंडर में फ्री में दे रही है, तो ये सारी चीजों से जनता खुश है और जिससे उनको वोट मिल रही है। नहीं, वो तो खुश है। देखो, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में जो भी अनपढ़ आदमी है, 80% तो है नहीं, देखो 40% पढ़े लिखे हैं, बाकी 60% तो आज की डेट में आज भी अनपढ़ आदमी है। वो अनपढ़ों को लगता है कि बीजेपी गलत काम कर रही है, जो पढ़ा लिखा है उसकी समझ के लिए तो सही काम कर रही है ना सब लोग। भाई हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, काम गलत है फिर भी बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, वो अनपढ़ों के दिमाग से है ना, गलत काम है अच्छा, कि एनआरसी लगा दिया, नोटबंदी कर दी। भाई एक बात तो बताओ, बीजेपी के घर तोड़े लेके जाएंगे समाज। अच्छा, ये जो सेना में जो 4 साल के जो जवान जो भर्ती हो रहे हैं, ये सही है गलत है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। मान के चले जो 15-20 साल वाला जो जवान पहले भर्ती होता था, उसकी 2-2 साल की जो ट्रेनिंग होती थी, मतलब उसको हर तरीके से देश के लिए जीना और मरना सिखा दिया जाता था। क्या ये अग्निवीरों को इन 6 महीने की ट्रेनिंग में वो शिद्दत और वो जज्बा उनके अंदर भर सकते हैं? देखो, वो तो अपने पे डिपेंड करता है, उस चीज में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो इंसान का जो माइंड होता है ना, देखो पूरी बॉडी बेकार है, दिमाग अंदर ना हो, मानते हो नहीं? अब दिमाग जिनका जो करेगा वही वो कर रहे हैं ना। क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस सुनने को आया है, अग्निवीर के जवान ने गलती से अपने आप को ही गोली मार ली, मतलब उसे राइफल भी नहीं चलानी आती थी। अब देखो, वो साइड इफेक्ट्स उसके पता होंगे यार, हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, उस चीज में हम कैसे कह सकते हैं। आर्मी की वजह से हम तुम लोग जो ना सुरक्षित हो रहे हैं शहर के अंदर। अगर आर्मी अपना काम इतनी शिद्दत से कर रही है, हमारे बॉर्डर जो है इतने सुरक्षित हैं, तो सीमा हैदर जैसी महिलाएं बिना वीजा बिना परमिट के कैसे अंदर घुस गई? अब देखो, डायरेक्ट तो हिंदुस्तान में आई नहीं है, सीमा हैदर जो है डायरेक्ट तो हिंदुस्तान में आई नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को हिंदुस्तान आना है
तो सीमा हैदर जैसे रास्ते से आ सकता है, चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई जासूस हो। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा कोई घुसपैठ करके अगर इंडिया में घुसता है तो उसकी जगह कहाँ है, जेल में या कहाँ? भाई देखो, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम मोमडन है, हमारा नाम है शाहिल कुरैशी। देखो, इसमें सीमा हैदर हो या वसीमा हो, ठीक है, उससे कोई सुनवाई तो होनी नहीं चाहिए। पहले तो उसकी पूरी तहकीकात करो। तहकीकात करने के दौरान उसे खुला छोड़ देना चाहिए, जेल में रहनी चाहिए। अब देखो, इस चीज में तो भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता सीमा हैदर के बारे में। अब उसकी तो सोशल मीडिया में वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि दुबई की डांस डांसर है, क्लब डांसर है, ये है वो है। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उनको तो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और भी इसके अलावा और भी कोई आ सकता है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ सर, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ ये बताइए। अपनी राय बताइए। मेरी राय तो यह है, देखो पूरी उसकी तह तक जाया जाए, उसके बाद में जो भी हमारा प्रशासन उसके साथ खिलाफ होएगा, मैं उसके साथ हूँ, प्रशासन के। मैं सीमा हैदर के साथ नहीं हूँ। क्यों? एक बार बताइए, जो औरत अपने 4 बेटे लेके नहीं है हिंदुस्तान के अंदर आ जाए, 4 बच्चों समेत 5 जने यार, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के वो अंदर घुस जाए, तो यार फिर तो हमारा देश खतरे में है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है इसमें। बिल्कुल सरकार की नहीं है, प्रशासन की है। प्रशासन तो सरकार ही देखता है सर। नहीं सर, मेरी बात तो सुनो, सरकार मानता हूं मैं, पर सरकार तो देखो, सरकार को ये नहीं है हर प्रशासन पे निगाह रखी जाए, समझ रहे नहीं। जैसे कि आर्मी बॉर्डर को संभालता है और पुलिस फोर्स हमारी जितनी भी है वो हमारी हदों को, हमारे शहरों को, हमारे जिलों को संभालती है। प्रशासन जब एक्शन लेती है कि जब सब कुछ हो जाता है। तो ये सेना में कहीं चूक हुई है। हाँ, बॉर्डर पर चूक हुई है, जब ही तो वो पाकिस्तान